मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक प्रेरणादायक पुस्तक है जिसे विक्टर फ्रैंकल ने लिखा है। फ्रैंकल एक न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक और होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। ये किताब उनकी दर्दनाक व्यक्तिगत अनुभवों और उनकी मनोवैज्ञानिक खोज का निचोड़ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकल को नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया था, जहां उन्होंने मानवीय पीड़ा, दर्द और अस्तित्व का गहन अनुभव किया। इस पुस्तक का उद्देश्य है यह समझाना कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवन का अर्थ ढूंढा जा सकता है। कैंप में जीवन। पहले अध्याय में फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप में अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे इंसान अपनी बुनियादी जरूरतें खोने के बाद भी जी सकता है। कैदियों का पहला दिन। नए कैदियों को उनके कपड़े और सामान छीन लिए जाते थे। यह प्रक्रिया उनके आत्मसम्मान और पहचान को खत्म करने का प्रतीक थी। जीवन और मृत्यु का संघर्ष। हर सुबह कैदियों को परेड में खड़ा किया जाता था और उनका चयन होता था, कौन जीवित रहेगा और कौन गैस चैम्बर में जाएगा। मानसिक स्थिति। फ्रैंकल बताते हैं कि इंसान के मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से उसकी शारीरिक जीवित रहने की संभावना प्रभावित होती है। अध्याय 2 अस्तित्ववादी निराशा और अर्थ की खोज। इस अध्याय में फ्रैंकल ने बताया कि कैसे उन्होंने इस पीड़ा भरे जीवन में भी अर्थ खोजा। लोगोथेरेपी की शुरुआत। फ्रैंकल ने यह सिद्धांत विकसित किया कि जीवन का अर्थ खोजना इंसान के अस्तित्व की सबसे बड़ी प्रेरणा है। छोटी छोटी उम्मीदें। उन्होंने महसूस किया कि एक मुस्कान, पुराने दिनों की याद या भविष्य की योजनाओं ने उन्हें कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत दी। पीड़ाकल ने समझाया कि दर्द और पीड़ा को नकारने के बजाय यदि हम इसे स्वीकार कर ले और इसे किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ ले तो यह सहने योग्य हो जाता है। आजादी और जिम्मेदारी। फ्रैंकल ने बताया कि आजादी केवल बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक मानसिकता भी है। मानसिक स्वतंत्रता। नाजी सैनिकों के अत्याचार के बावजूद उन्होंने अपने विचारों और दृष्टिकोण को नियंत्रित करने की शक्ति को अपने पास रखा। जीवन के उद्देश्य का निर्धारण। उन्होंने महसूस किया कि अगर कोई ये जान ले कि वह किसके लिए जी रहा है तो वह किसी भी कैसे को सह सकता है। अध्याय शो लोगोथेरेपी का व्यावहारिक उपयोग। फ्रैंकल ने इस अध्याय में लोगोथेरेपी के सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, यह बताया। अर्थ की 3 खोज। रचनात्मकता के माध्यम से कोई काम या प्रोजेक्ट पूरा करना। अनुभवों के माध्यम से किसी को प्यार करना या सुंदरता का अनुभव करना। पीड़ा के माध्यम से दर्द और कठिनाइयों को स्वीकार कर उन्हें बड़े उद्देश्य से जोड़ना। अध्याय जीवन का अंतिम सार। आखिरी अध्याय में फ्रैंकल बताते हैं कि जब इंसान जीवन में अर्थ ढूंढ लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति में खुद को मजबूत बना सकता है। आखिरी सबक। जीवन में खुशियां परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती हैं कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। अर्थ की सार्वभौमिकता। हर व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ अलग होता है, लेकिन सभी के लिए यह जरूरी है। निष्कर्ष। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और दुखों के बीच भी इंसान अपने जीवन का उद्देश्य पा सकता है। यह पुस्तक हमें अपने जीवन को नए नजरिए से देखने और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। क्या आप अपने जीवन में अर्थ खोजने के लिए तैयार हैं? वीडियो को पूरा देखें और जानें फ्रैंकल के अनुभवों से कैसे प्रेरणा ली जा सकती है। धन्यवाद।